टाइप ऑफ फोर्सेस। को-प्लानर का मीनिंग है एक ही प्लेन में काम करने वाली सारी फोर्सेस। अगर सारी फोर्सेस एक ही प्लेन में हो, जैसे कि 2D फिगर में सारी फोर्सेस एक ही प्लेन में होती है, वैसे नॉन को प्लानर वो होता है जिसमें एक प्लेन में ना हो, वो तब 3D फिगर हो जाएगा। कॉनकरेंट का मतलब होता है, कॉनकरेंट फोर्सेस का मीनिंग होता है सारी की सारी फोर्सेस को एक पॉइंट से पास होना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट कॉनकरेंट, क्योंकि सारी फोर्सेस अलग अलग से पास हो रही। येस, दिस इज़ अ को-प्लानर बट दिस इज़ नॉट कॉनकरेंट, दिस इज़ कॉनकरेंट। और कॉनकरेंट फोर्सेस में जब 3 फोर्सेस पास होगी तब हम लैमी लगा सकते हैं। लैमी सिर्फ कॉनकरेंट फोर्स, वो भी 3 फोर्सेस के लिए ही एप्लीकेबल है। वी डील ओनली इन को-प्लानर फोर्सेस, यानी 2D फिगर्स। एक इम्पॉर्टेंट बात जो आई वॉज मिसिंग इन प्रीवियस रीडिंग्स आर कि समझ लो कोई भी फिगर दी है, जैसे नॉन को-प्लानर फोर्सेस दी है यहाँ पे अलग एफ है। स्टिल यू कैन अप्लाई F5 इज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, और F प्लस F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 इज इक्वल टू mg, ऐसा लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बट ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे नेट मोमेंट भी ज़ीरो करना पड़ेगा। स्टिल यू कैन अप्लाई ये तीनों इक्वेशन को-प्लानर, प्लेनर, एनीवेयर। इसमें भी ये सम सिग्मा Fy इज इक्वल टू, ऑफ कोर्स ये अलग अलग प्लेन में है, देखो अलग अलग प्लेन में फोर्स लगी हुई है। स्टिल यू कैन अप्लाई Fy इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0। ओनली डिफरेंस बीइंग कि अब तुम्हें मोमेंट भी निकालना पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो तो पहले भी निकालना पड़ता था, बट ये है कि दिस इज द चांस ऑफ मोमेंट। समझ रहे हो, मोमेंट आने की चांस है। यू कैन डू दिस, यू कैन डू दिस। और अगर क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द एंगल, तो एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्सिस से निकाला जाता है। मतलब कुछ भी ऐसा बोलो कि रिजल्टेंट का एंगल निकालो, तो रिजल्टेंट लिखो, उसका मैग्नीट्यूड लिखो 20 और एंगल लिखो 30। जब 30 लिखा उसका मतलब है पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री। और अगर -30 लिखा है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सिस से क्लॉकवाइज में 30, मतलब इधर होगा रिजल्टेंट। उस केस में जब बोला -30 तो पॉजिटिव एक्सिस से क्लॉकवाइज में 30, और 330 लिखा हो तो 330 का मीनिंग ये होगा कि एंटी क्लॉकवाइज में 330, तो वो फिर से यही हो गया, बट एंटी क्लॉकवाइज में 330। तो नेगेटिव जैसे -60 लिखा तो इसका मीनिंग है पॉजिटिव एक्सिस से -60, मतलब इधर। और -120 लिखा हो तो पॉजिटिव एक्सिस से क्लॉकवाइज में 120। समझे? मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नॉट एनी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो मैंने बोला ये केस है, कपल का केस है। देखो मैंने अभी बोला कि सिग्मा Fx और सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0, कहीं भी लगा सकते हैं। देखो प्रूव करके बताता हूँ। तुम इसमें लगाओ सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, क्या हो गया, F इज इक्वल टू F कैंसिल, मतलब सिग्मा Fx इज इक्वल Fy इज इक्वल टू 0। वाई डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, वाई डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, तो इस सिस्टम कभी भी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के साथ आगे मूव नहीं करेगी। क्या इसमें मोमेंट ज़ीरो है? इस पॉइंट के बाद देखो, किसी भी पॉइंट के बाद देखो मोमेंट ज़ीरो नहीं है, तो ये बॉडी आगे तो क्यों जाएगी नहीं, क्योंकि Fy इज इक्वल टू 0 है और Fx इज इक्वल टू 0 है, इसलिए इस डायरेक्शन में बॉडी कहीं नहीं जाएगी, बट ये बॉडी यहीं पे रोटेट करती रहेगी। बट कंसिडर दिस केस। अब देखो इस केस में क्या हो गया, 2F, मतलब ये बॉडी सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 होता है क्या, देखो नहीं होता। F नेट फोर्स ऊपर बच जाएगी, तो बॉडी ऊपर भी जाएगी ड्यू टू F फोर्स, ट्रांसलेट करेगी F फोर्स। जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स होती है इस डायरेक्शन में मोशन भी होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो बॉडी ऊपर जाएगी F फोर्स के साथ, और ये बॉडी रोटेट भी करेगी। मतलब ये पॉइंट जो है ऊपर जाते जाएगा और बॉडी रोटेट करते करते ऐसे ऊपर जाएगी।
रोटेट करेगी किसी वजह से, एफ और एफ की वजह से, और ये एफ की वजह से ऊपर भी जाएगी। दिस बॉडी विल परफॉर्म रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। नाउ फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम विथ क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। नॉर्मल फोर्सेस का भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा कि नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगी किसी भी बॉडी पर। फॉर इक्विलिब्रियम चेक फोर्स एंड मोमेंट एनीवेयर। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो चाहे वो हिंज हो, रोलर हो, फिक्स्ड हो, कहीं भी हो, नेट मोमेंट ड्यू टू ऑल फोर्सेस एक्टिंग, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, या फिर ऑल द फोर्सेस एक्टिंग, जो भी मतलब हमें समझ में आता है, विल बी ज़ीरो एट एनी पॉइंट। अगर नहीं है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में ही नहीं, पहली बात तो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अभी जस्ट मैंने एक टेस्ट दिया था, उसी में एक क्वेश्चन आया था कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का रिजल्टेंट का एंगल विद द इनिशियल एक्स क्या होगा, जिसकी मैं बताता हूँ। समझ लो हमारे पास दो फोर्सेस है, F1, F2 और F1। इनका कुछ रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट कितना एंगल बन, समझ लो ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब रिजल्टेंट जो है F1 के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो कैसे पता करेंगे हम बताते हैं अभी, एक सेकंड। तो इस केस में अगर पूछा हो कि एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो बहुत आसान है। पहले इस फोर्स को एक्स एक्सिस के साथ रिजर्व करो, इसको एक्स के साथ रिजर्व करो, फिर वाई में रिजर्व करो, फिर नेट रिजल्टेंट निकालो, फिर tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स से रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल हो वो निकाल लो, ठीक है। अगर पूछा हो कि F1 के साथ कितना एंगल है, ठीक है, F1 ऐसे टिल्टेड दिखाया मैंने, कोई बात नहीं। अगर मैं F1 को ऐसे दिखा दूँ स्ट्रेट, तो भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊँ और रिजल्टेंट यहाँ बन रहा हुआ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, अब भी रिजल्टेंट यहाँ बनेगा, मतलब इन दोनों की जो भी है अभी भी वो अल्फ़ा ही बनाएगा। मैं तो सिर्फ एंगल निकालने की बात कर रहा, एग्जैक्ट पोजीशन की बात नहीं कर रहा। इसके रिस्पेक्ट में ये तो अभी भी अल्फ़ा ही बनाएगा, ठीक है। F2 F1 F2 F1, पहले क्या करो, ऐसे देखो, F2 ऐसे लो और F1। अब क्या करो, ठीक है, अब जाते हैं हम ट्रायंगल लॉ पर। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? पहली बात तो इस फोर्स को मैंने यहाँ पर रख दिया, हेड इसके टेल को इसके इस मतलब इसके हेड को इसके टेल से मिला दिए। अब स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग को कनेक्ट कर दो तो ये रिजल्टेंट बताएगा F1 F2। अब देखो ये हो गया F2, ये हो गया F1, ये हो गया रिजल्टेंट F2। ये समझ लो कोई भी एंगल है तो ये बन जाएगा थीटा एंगल है, ये हो गया, सॉरी थीटा एंगल है, ये एक्सिस है, रुक जाए एक्सिस, ऑफ कोर्स इनिशियली ऐसा दिया था थीटा एंगल, तो देखो दिस, और ये एंगल हो जाएगा थीटा एंगल, ये हो जाएगा F2 cos थीटा, ये हो जाएगा F2 sin थीटा, ये पूरी लेंथ हो जाएगी F1 प्लस F2 cos थीटा, और ये लेंथ हो जाएगी F2 sin थीटा। ये अगर एंगल निकालना है रिजल्टेंट का F1 के साथ, तो tan इनवर्स F2 sin थीटा अपॉन F1 प्लस F2 cos थीटा, ये हो गया रिजल्टेंट का एंगल विथ F1। अगर F2 के साथ निकालना हो तो बस थीटा माइनस ये एंगल कर दो। इनिशियल में बस ऐसी फिगर थी, F1 और F2, हमने बोला रिजल्टेंट का एंगल विथ F1 निकालो, तो मैंने बोला इसको टर्न कर देता है ऐसे, तो भी एंगल का रिजल्टेंट का एंगल तो रिलेटिव ही रहेगा, सेम ही रहेगा। ऐसे में भी अल्फ़ा था, ऐसे में भी अल्फ़ा ही रहेगा। फिर मैंने इस फोर्स को इधर ट्रांसफ़र कर दिया और इसको जोड़ दिया, ट्रायंगल लो बन गया। ट्रायंगल लो में ये हो गया, ये थीटा था तो ये भी हो गया थीटा। देखो कैसे, ये उठ के इधर गया, ये इसको एक्सटेंड ऐसे किया, तो ये देखो दोनों के एंगल थीटा। ये हो गया F2 sin थीटा, ये हो गया F2 cos थीटा, तो F1 प्लस F2 sin थीटा, F2 cos थीटा, ये देखो बन गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब ये अब रिजल्टेंट निकालना हो तो ये हो गया F1 प्लस F2, ये रिजल्टेंट।
आसान सी बात है। बट ये है कि अभी मैंने एक गेट मॉक टेस्ट दिया था, उसमें ये यूज़ हुआ था, शायद देख पता नहीं बना या ना बना, देखते हैं। देखो बहुत बड़ी बात पता चली कि ओरिएंटेशन F1 F2 का ऐसे हो, दोनों किसी में एंगल थीटा, या फिर कोई भी ओरिएंटेशन हो, दोनों किसी में एंगल थीटा, तो R इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये हो गई रिजल्टेंट की वैल्यू। यहाँ यहीं से इसी को जब स्क्वायर करके मैंने ये प्रूव किया, तो अगर दो फोर्सेस के बीच में एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट यही होगा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं, यही होगा रिजल्टेंट। Any two forces having theta angle between them are is equal to this. देखो, in this video I will only speak the questions which are very important. देखो सब क्वेश्चन मुझसे तो हो तो गए हैं, but the question which are important and are somewhat different. The question which are like non important, I am not going to discuss that. एंड वो वाले क्वेश्चन भी मैं डिस्कस नहीं करने वाला जिसमें थोड़ा सा बस दिमाग को ज़्यादा नहीं लगेगा, पर इनिशियली मुझे जिससे लग सकता है बहुत दिमाग लगेगा, बट नहीं लगेगा, वही वो वाला क्वेश्चन में मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, और वो क्वेश्चन रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड देयर आर सम क्वेश्चन जिनको मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेन करने से पहले खुद सॉल्व करके दिखाऊँगा, सारा एक्सप्लेन करूँगा और देखूँगा क्या वो एक्सप्लेनेशन मैच करता है जो मैंने उस वक्त किया था जब मैं क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा था। मैच करता है तो हमारा कॉन्सेप्ट परफेक्टली वैलिड है। देखो, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। अ सिंपल स्लिंग शॉट फिगर इज अबाउट टू बी फायर्ड इफ़ द एंटायर रबर बैंड रिक्वायर्स 3 LB पर इंच ऑफ द इलोंगेशन, मतलब K की वैल्यू दी है 3 LB पर इंच। What force does the rubber band exert on the hand? The total unstretched length of the rubber band is 5 इंच। इसका मतलब ये है कि देखो स्लिंग शॉट होता कैसा, स्लिंग शॉट होता है ऐसा, सिंगल रोप होती है। सिंगल रोप होने का फ़ायदा ये है, बताता हूँ, पुली की तरह काम करता है। यहाँ पे एक पत्थर दो, बात यह है कि इनिशियली बोला है कि A पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक की लेंथ है 5। अब जब अबाउट टू बी फायर्ड है तब उसका कॉन्फ़िगरेशन दिया है कुछ इस तरह, और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये है 8, ये है 1.5, तो ये हो गया 8.13, ये हो गया 8.13। क्योंकि ये सिंगल रोप है तो ये पूरी लेंथ ऑफ द रोप हो गई 16.26। इनिशियली कितनी थी A to C की डिस्टेंस 5, अभी कितनी है 16.26। इलोंगेशन कितना हुआ 11.26 इंच का, और बोला है 1 इंच के लिए 3 LB चाहिए, मतलब 33 पॉइंट कुछ LB फोर्स चाहिए। यही फ़ायदा है आप पुली का। देखो पुली क्या है, ये एक सिंगल रोप है, तो 33 कैसे होगा, इधर 33 और इधर भी 33, तो अगर ये हैंड है तो इस पर ये थीटा अगर एंगल है तो 33 कॉस थीटा प्लस 33 कॉस थीटा, मतलब 66 कॉस थीटा हमारी हाथ पर फोर्स लगेगी अगर ये थीटा एंगल है तो, सॉरी ये थीटा एंगल है तो 66 कॉस थीटा लगेगी। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, स्लिंग शॉट की जगह अगर ये दो अलग अलग रबड़ होते, सिंगल लाइन ना होती, तो क्या होता। देखो अगर ये होते ऐसा ब्रेक, फिर यहाँ से एक और कनेक्टेड, अब यहाँ पे पत्थर रखो और इसकी इनिशियल लेंथ 2.5 होती, इसकी इनिशियल लेंथ 2.5 होती, और अभी हो गई होती 8.13, तो फ़र्क कितना है 5 पॉइंट जो भी है, और 1 इंच के लिए चाहिए 3, तो मतलब आता 15, तो 15 इंच इधर 15 इंच इधर, सॉरी 15 LB इधर 15 LB इधर। बट जैसे इन दोनों, तो यहाँ आती 30 LB 30 कॉस थीटा। देखो जैसे ही हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये पुली वाला केस बन गया, और पुली में टेंशन डबल हो जाती है। पुली का यही काम है कि वो डबल कर देता है टेंशन को, कैसे न कैसे कर देता है, वो कर देता है। अगर ये सिंगल होता तो 30 LB आता, अब ये क्योंकि अब डबल हो चुका है, मतलब सॉरी डबल इसलिए हुआ है क्योंकि सिंगल रॉड है, सिंगल रोप है, इसकी वजह से यहाँ भी 33 आएगा। ऐसा मत लेना कि यहाँ यहीं सिर्फ 33 लो और यहाँ पे 33 कॉस थीटा कर दो, नहीं, यहाँ भी 33 ही आएगा। लेट्स, यही एक इम्पॉर्टेंट बात थी इस क्वेश्चन की, इसलिए मैं रिपीट किया था। ये बात है पुली की, पुली में भी ऐसा ही होता है। देखो मैं बता दूँ, देखो
स्ट्रिंग इज़ अ कंटिन्यूस थिंग. इनिशियली 5 अनस्ट्रेच में, स्ट्रेच में 16.2788. सो टोटल स्ट्रेच हो गया इतना और फोर्स हो गई 33.88. ये देखो दोनों तरफ जस्ट लाइक पुली. इफ़ देयर टू डिसकनेक्टेड देन हम ये तो कनेक्टेड में है जैसा अभी कैसे, पर अगर कनेक्टेड में आएगा इतना हमारे हाथ पर लोड, पर अगर ये डिसकनेक्टेड होते ना तो डिसकनेक्टेड होते सिर्फ 30 आता, 30 कॉस, जस्ट लाइक आई एक्सप्लेन. तो ये था इम्पोर्टेंस इस क्वेश्चन की.